नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। खबर मिर्जापुर से है, जहां जिले में पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने माता विंध्यवासिनी के दर्शन और पूजन किए। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पहले की सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की नीति पर काम होता था, जबकि अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर काम किया जा रहा है। समाज को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही है और किसी भी माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रदेश का वातावरण बदल रहा है, तेजी से विकास और माफियाओं का सफाई किया जा रहा है। प्रदेश में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत तमाम कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। विंध्यवासिनी के दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। आज पूरे प्रदेश का वातावरण बड़ी तेजी के साथ में बदला है। योगी जी के सबल नेतृत्व में जहां उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप में सुदृढ़ हो रहा है, पहली बार 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट आया है, जो देश में सबसे बड़ा है। और पहली बार उत्तर प्रदेश में 33 लाख करोड़ से ऊपर का जो निवेश है वो भी इन्वेस्टर्स मीट में हुआ है। और नोएडा से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। थाना फेज 1 पुलिस की लापरवाही, सुबह से ही लग जाती है जुआरियों की महफिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा से सेक्टर 10 के पार्क में जुट जाते हैं सट्टेबाज। पार्क में आने वाले लोगों को होती है परेशानी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां पर सट्टेबाजों का आतंक लगातार जारी है और पुलिस भी यहां पर लापरवाही, थाना फेज 1 की पुलिस पर लगे हैं लापरवाही के आरोप। सुबह से ही जुआरियों की महफिल लग जाती है और सट्टेबाज जो है सेक्टर 10 के पार्क में जुटने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है, थाना फेज 1 की पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। सुबह से ही जुआरियों का अड्डा जो है पार्कों में लगना शुरू हो जाता है। सट्टेबाज पार्कों में आ जाते हैं और यहां पर ताश वगैरह खेलते हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से जो है सट्टेबाज ताश खेल रहे हैं, जिससे लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह पार्क की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से ही ये लोग जुट जाते हैं। हालांकि पार्क में पहुंचने वाले लोगों को इससे काफी परेशानी उठानी पड़ती है। अग्निकांड पीड़ितों की मदद के नाम पर सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया आश्वासन अब कोरा साबित हो रहा है, जिसके चलते पीड़ित परिवार को अभी तक कोई मदद नहीं मिली। वहीं जब इस बात की जानकारी विपक्ष की पार्टी सपा को मालूम हुई तो उससे अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हुए कानपुर देहात में सपा से पूर्व जिलाध्यक्ष वीर सिंह यादव ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता की है। साथ ही खाने का सामान, आटा, चावल, आलू, रिफाइंड, बिस्किट, मंजन आदि दिया है और सरकार से मांग की है कि परिवार के लिए 25 लाख रुपए का मुआवजा और भरण पोषण के लिए जमीन की व्यवस्था की जाए। और हारामऊ में जो हमारे सतीश नायक के परिवार के 5 लोग, जिनकी दर्दनाक मौत हुई आग लगने से, मैं समझता हूं इससे बड़ी घटना और नहीं हो सकती है। और 5 दिन बीत गए, अभी तक राज्य सरकार से कोई सहायता इस परिवार को नहीं मिली। हम समाजवादी पार्टी के लोग, मैं स्वयं वीर सिंह यादव पार्टी का उपाध्यक्ष होने के नाते इस जनपद का अध्यक्ष रहा हूं, और भाई प्रभाकर पांडे जो आपके क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़े, हम लोगों की परसों वार्ता हुई कि गांव चलना है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो उत्तरांचल में एक व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ पाए। लेकिन उनके मन में एक जज्बा था कि इन गरीब लोगों की मदद की जाए। 25 लाख रुपया
और रामपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जौहर शोध संस्थान का मामला। शोध संस्थान में चल रहा स्कूल सीज। आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल को किया तस्दीज। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने की मांग। डीएम रामपुर को पत्र लिखकर की मांग। जौहर शोध संस्थान में शोध कार्य ही होना चाहिए, कहना है। शोध संस्थान की बिल्डिंग है काफी बड़ी। रजा लाइब्रेरी में भी दूर दूर से शोधकर्ता आते हैं। सभी नियमों को ताक पर रखकर किया गया था ट्रांसफर, कहा। वहां पढ़ने वाले बच्चों की चिंता हमें और सरकार को है, विधायक का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रामपुर से जौहर शोध संस्थान का एक मामला है जो आपके सामने पहुंचा रहे हैं। जौहर शोध संस्थान में शोध कार्य ही होने चाहिए, विधायक का कहना है। शोध संस्थान की आपको जौहर शोध संस्थान का मामला बता रहे हैं। रायपुर से लगातार ये मामला गर्माता जा रहा है। शोध संस्थान में चल रहा था स्कूल जिसे अब सीज कर दिया गया है। देखिए, जो जौहर शोध संस्थान है उसको कैबिनेट के द्वारा ये आदेश हुए थे कि उसको सरकार वापस लेगी। उसी के अनुपालन में ये कल जो प्रक्रिया हुई थी उसमें जो उसको सील किया गया था, तो उसमें हमारा कहना यही है कि उसमें जिस कार्य के लिए वो चीज बनी थी, शोध संस्थान, वो कार्य वही वहां चलना चाहिए। कि चूंकि बिल्डिंग वो बहुत बड़ी है, इसके अलावा जो किले के अंदर जो आईटीआई है और खुर्शीद गर्ल्स इंटर कॉलेज है उसको भी वहां शिफ्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा होने से जो किले में रजा लाइब्रेरी है वहां भी शोधकर्ता दुनिया के अलग अलग कोने से आते हैं। बदायूं जिले के अलापुर थाने में तैनात एक सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। थाने में तैनात सिपाही अलापुर कस्बे में एक घर पर किराए के मकान में रहता था। घटना की सूचना पर पहुंचे एसपी सिटी अमित किशोर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साथ ही जांच के निर्देश भी दिए। वहीं थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले बताया जा रहा है कि सिपाही गौरव का अपनी पत्नी से फोन पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उसी के बाद कई दिनों से वह अवसाद में भी चल रहा था। इसी के चलते सिपाही गौरव ने खुदकुशी कर ली। ये हमारे आरक्षी थे गौरव चौधरी। इनका शव मिला है इनके कमरे में, जो फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। उनकी मृत्यु हो गई थी, थाने पर सूचना आई। इस मामले में पोस्टमार्टम कराया जाएगा और मृत्यु का क्या कारण है, प्रथम दृष्टया ये सुसाइड लगता है। और ये भी पता चला है कि ये विगत दिनों से अवसादग्रस्त थे। आपका हो गया, आप चलो बाहर। और देवरिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बाइक चोर गिरोह 11 बाइक के साथ पकड़े गए चोर लंबे समय से कर रहे थे चोरी। अलग अलग जगहों पर करते थे चोरी। देवरिया जनपद के महुआडीह थाना का मामला ये आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, बाइक चोर गिरोह का यहां पर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। देवरिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 11 बाइकों के साथ चोर पकड़े गए हैं। लंबे समय से कर रहे थे चोरी। अलग अलग जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। देवरिया जनपद के महुआडीह थाना का ये मामला है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। देवरिया से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जनपद के महुआडीह थाना क्षेत्र में बाइक चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वही बाइक चोर है जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया और निशानदेही पर 11 बाइक भी इनके कब्जे से बरामद की गई है। अलग अलग जगहों पर लंबे समय से लोग चोरी की वारदात को अंजाम देते आ रहे थे। जनपद में महुआडीह थाना पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक गैंग को वर्कआउट किया गया है, जिसमें कुल 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और उनके कब्जे से देवरिया, कुशीनगर और आसपास के जनपदों द्वारा चोरी की गई 11 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं।
और कानपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गैस प्लांट के पास झाड़ियों में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। पनकी थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गैस प्लांट के पास झाड़ियों में आग लग गई है, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। पनकी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। पनकी थाना क्षेत्र का मामला है, आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे। कानपुर से आ रही है। गैस प्लांट के पास झाड़ियों में आग लग गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। और ये पूरा मामला पनकी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आग लगने का मामला सामने आया है पनकी थाना क्षेत्र से। एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कानपुर से गैस प्लांट के पास झाड़ियों में आग लगी है, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई और दमकल विभाग की गाड़ियां जो है सूचना के बाद मौके पर पहुंची। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है झाड़ियों में आग लग गई थी और गैस प्लांट के पास ये झाड़ियां जिनमें आग लगी थी। कानपुर का पूरा मामला, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। आग बुझाने की यहां पर मशक्कत की गई। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से जो है झाड़ियों में आग लगी होगी और मशक्कत कितनी दमकल कर्मियों को करनी पड़ी होगी। और झांसी के मौरानीपुर में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले 25 साल के युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। और आपको बता दें, इसके साथ रहने वाले लोगों ने आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक शैलेंद्र यादव किराए के मकान में रहते हुए मल्टी लेवल कंपनी में काम करता था। सुबह शैलेंद्र ने कमरे के अंदर घर का दरवाजा बंद करके फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, तो वहीं कोतवाली पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों को मामले से अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक व्यक्ति है, लगभग 25 साल होगी उम्र उसकी, शैलेंद्र नाम है। उसके परिजन उसको लेकर आए हैं। परिजन है जो भी साथ में आए जो लेकर, तो उसको मैंने देखा तो उसको वो मृत अवस्था में लेकर आए थे, तो उसको डिक्लेयर कर दिया। अब जो है थाने सूचना दे दी है, आगे की कार्रवाई। और अब खबर कानपुर से है, जहां अवैध संबंधों के चलते उन्नाव में तैनात डॉक्टर की हत्या उसी के एक दोस्त ने कर दी है। हत्यारे मुदित श्रीवास्तव ने बताया कि उसके संबंध डॉक्टर गौरव सिंह की पत्नी प्रियंका सिंह से थे, जिसकी भनक डॉक्टर गौरव को लग गई थी। इसी कारण डॉक्टर की हत्या की। बता दें कि कल डॉक्टर गौरव की पत्नी ने पुलिस को डॉक्टर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नौबस्ता पुलिस ने जब डॉक्टर की तलाश शुरू की तो उसका कहीं पता नहीं लगा। डॉक्टर के दोस्त मुदित श्रीवास्तव ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात को कबूला और महाराजपुर थाना क्षेत्र स्थित रोमा इंडस्ट्रियल एरिया में डॉक्टर का रक्त रंजित शव बरामद कर लिया गया है, जिसके बाद पूरा मामला खुलकर सामने आया। थाना चकेरी पर एक आदमी के द्वारा तहरीर दिया गया कि उनके पति गायब है। उस तहरीर के आधार पर थाना चकेरी पे एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उसकी जांच जो चौकी इंचार्ज है एसआई विजय दर्शन शर्मा, उनके द्वारा की जा रही थी। इस जांच के क्रम में और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए, उसके आधार पर हमने एक व्यक्ति को उठाया जिसका नाम मुदित श्रीवास्तव है। उससे जब गहन पूछताछ की गई और इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य इकट्ठा किए गए, उसके आधार पर उस व्यक्ति पे हमारा शक हुआ। उससे गहन पूछताछ के दौरान उसने इस बात को कबूल किया कि उसने जो है गौरव की हत्या इसने कर दी है। और लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन के बाद बीजेपी कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिक्षक भर्ती का पूरा मामला है। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन के बाद बीजेपी कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों
तो मामला है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदर्शन के बाद बीजेपी कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया गया है और शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर भी यह प्रदर्शन किया गया है। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद बीजेपी कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया गया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया है। साथ ही उसके बाद बीजेपी कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। तस्वीर आपके सामने देख सकते हैं कि इस तरह से जो है भारी संख्या में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया गया है। पहले विरोध प्रदर्शन शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर किया गया और उसके बाद बीजेपी कार्यालय को यहां पर अभ्यर्थियों ने घेरा है। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते 12 और 13 तारीख की रात को एक 70 वर्षीय वृद्धा की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मामले में स्वाट टीम और पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हत्या बुजुर्ग की नातिन के प्रेमी ने ही की थी। बताया यह भी जा रहा है कि बुजुर्ग ने नातिन और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। आरोपी को डर था कि बुजुर्ग महिला उसके घर वालों को इसकी जानकारी न दे दे और इसी वजह से उसने बुजुर्ग की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। कि थाना बेवर के किल्ली गांव में एक वृद्धा है, करीब उनकी उम्र 80 साल होगी और उनकी गला काटकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना को मिलते ही, क्योंकि महिला हत्या से संबंधित घटना थी, एक वृद्धा की हत्या थी, तो पुलिस अधीक्षक सहित सारे अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे हैं। उसके बाद वहां हमारा डॉग स्क्वाड भी पहुंचा है, फील्ड यूनिट पहुंची है, हमारी सर्वेलांस टीम पहुंची है, एसओजी टीम पहुंचे हैं, मैं और सीओ साहब पहुंचे हैं। तो घटना स्थल का जब बारीकी से निरीक्षण किया गया तो और पूछताछ की गई घर वालों से उस समय, तो लगा कि कोई न कोई जो है बहुत नजदीकी इस हत्या में शामिल है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और मान्यवर कांशीराम मिशन के समर्थक तमाम संगठनों ने कांशीराम की जयंती मनाई। दलित एवं पिछड़ी जातियों को जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे, प्रदेश में राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होने के लिए अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को एकजुट करने के लिए गैर राजनीतिक संगठन वामसेव का सहारा लेते हुए उसके बाद में DS4 की स्थापना की। भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी कांशीराम जी की जयंती पर राजधानी के कांशीराम स्मारक पर श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। इस संबंध में संगठन की अध्यक्ष रागिनी चौधरी ने बताया कि लगभग 25 सालों से संगठन कार्य कर रहा है। जागरूक करने, शिक्षित करने और अपने समाज के महापुरुषों से प्रेरणा लेने का संदेश देते हैं। पूर्व विधायक इरशाद खान ने आर्यन दौरान वार्ता करते हुए बताया कि पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती मना रहे हैं। कार्यकर्ताओं की संख्या कम होने के सवाल पर उन्होंने कहा, हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम को कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी द्वारा आज मान्यवर कांशीराम स्थल जो बना हुआ है वहां पर जयंती मनाई गई और वहां पर बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं बहुजन समाज पार्टी के जो जिम्मेदार हैं, विधायकगण, प्रत्याशी रहे, राज्यसभा सांसद और बड़े जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने यहाँ पर कांशीराम जी को याद करने का, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाने का कार्य किया। इस समय हमारे साथ में सरोजनी नगर क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे इरशाद खान भी यहाँ पर मौजूद हैं और कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, सत्यकुमार गौतम हैं, अन्य लोग हैं जो कि राजधानी में एक अहम स्थान रखते हैं, जिन लोगों ने यहाँ से चुनाव लड़ने का काम किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। हम जानने का प्रयास करेंगे जो हमारे साथ यहाँ पर पूर्व विधायक हैं इरशाद खान जी। तो इरशाद खान सरोजनी नगर क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वो यहाँ पर कांशीराम जी की जयंती मना रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देने का काम करेंगे। जी विधायक जी, आज किस प्रकार से यहाँ पर जो आयोजन हुआ है, इसके माध्यम से आप पार्टी में कैसे ऊर्जा का संचार कर रहे हैं और अपने मान्यवर को किस प्रकार आप श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं? देखिए, आज हमारी बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता आदरणीय
मान्यवर कांशीराम जी का जन्मदिन था, तो उसको पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता गांव-गांव में और यहाँ मान्यवर कांशीराम स्मारक पर तो लखनऊ और लखनऊ मंडल के कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश और उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मनाया है और आने वाले लोकसभा में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, उसकी तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया, जो लोग जानते हैं ये सच है कि पार्टी की जो नीतियां हैं वो बंद कमरे में तय होती हैं और इनका जो जहां तक है ज्यादा प्रचार प्रसार पे जोर नहीं होता, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का जोर होता है। जो इनके बहन जी का, जो नेता का इनके मूल मंत्र होता है कि कार्यकर्ताओं को जोड़िए, उन तक अपनी बात पहुंचाइए, अपना मिशन पहुंचाइए, बाहर उसका प्रचार प्रसार कराने की इजाजत नहीं होती। तो पार्टी जिस हिसाब से कहा है पूर्व विधायक इरशाद खान ने, कहीं न कहीं अंदर से इनकी चर्चा चल रही है और ये शायद हो सकता है 2024 बताएगा कि कितनी पार्टी की तैयारियां हैं और ये आगे क्या कर पाएंगे। मैं लखनऊ से कैमरा पर्सन हेमंत के साथ सुखपाल सिंह, RNTV के लिए। कांशीराम साहब की विचारधारा से प्रभावित कुछ संगठन भी हैं, उनके कार्यकर्तागण हैं जो यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारतीय समन्वय संगठन जो कि एक लक्ष्य के नाम से है और लगभग 25 वर्षों से सेवा कर रहा है, उनकी विचारधारा को लेकर के लोगों को जोड़ने का, उनकी आर्थिक प्रगति के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए कार्य कर रहा है। इस संबंध में हम जानकारी करने का प्रयास करेंगे। उससे कुछ पदाधिकारी हमारे साथ है, किस प्रकार से संगठन कार्य कर रहा है। आपका क्या नाम है? मैं लक्ष्य कमांडर रागनी चौधरी हूँ, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। तो हमारा ये लक्ष्य संगठन है, ये आज से नहीं 25 वर्षों से काम कर रहा है। इसकी स्थापना सन 1999 में हुई थी और हमारे बिहार राज्य के जहानाबाद से स्टार्ट हुआ था। आज ये यूपी के 75 जिलों में फैला हुआ है और सभी जगह कार्य कर रहा है। और वैसे ले राज्यों में, तो राज्यों में ये 15 राज्यों में फैल चुका है। क्या है इसकी कार्य करने की शैली, क्या है, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और अब क्या इसका उद्देश्य है? ये देखिए, हम कांशीराम की थीम पे काम कर रहे हैं। जैसे हमारे मानवर कांशीराम जी गांव-गांव जाते थे, गली-गली जाते थे, मोहल्ले-मोहल्ले जाते थे, बहुजन समाज को जागरूक करते थे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते थे कि आप जब तक अपने अधिकार नहीं जानोगे, हक नहीं जानोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कांशीराम जी ने यहाँ तक कि ये कहा था कि जिस समाज की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं होती हैं तो वो समाज हमेशा गुलाम बना रहता है। अगर आपको शासक बनना है तो अपनी बहन बेटियों की आपको इज्जत बचा के रखनी होगी। तो कांशीराम की थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं और वो चला के जाते थे, लोगों को जागरूक करते थे, यहाँ तक कि वो अपना बिस्तर भी ले जाते थे, बिछाते थे। उसी तरीके से हमारी लक्ष्य थीम भी काम कर रही है। जैसे उन्होंने गैर राजनीतिक संगठन, सरकारी कर्मचारियों को जोड़ने के लिए वामसेप, उसके बाद DS4 की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने जब देखा कि हाँ समय आ गया, हमारा समाज एकजुट है, फिर उन्होंने बसपा की स्थापना की। उसी प्रकार से ये लोग भी कार्य कर रहे हैं, एक गैर सरकारी संगठन की तरह अपनी जमीन को मजबूत करने, अपने समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लखनऊ से RNTV के लिए सुखपाल सिंह। प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति विभाग मंत्री जयवीर सिंह ने माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया और पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में पर्यटन और संस्कृति परिषद का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधि सदस्य हैं, जिसके माध्यम से विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही सनातन संस्कृति, सनातन व्यवस्था और अपने मूल विरासत को संरक्षित रखने के लिए परिषद काम करेगा। इसी के तहत इस बार चैत्र नवरात्रि में दुर्गा पाठ और रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ हर जिले के विभिन्न मंदिरों पर आयोजित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में कई माफिया चले गए, अपराधियों के दरबार समाप्त हो गए, कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है। पर्यटन और संस्कृति परिषद का गठन किया गया है और उसी संस्कृति और पर्यटन का जो परिषद है, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं जिले के, हमारे विभागीय उसमें अधिकारी टूरिज्म अफसर उसके सचिव हैं, जिले के सभी माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय जनप्रतिनिधिगण और डेवलपमेंट के अफसर और तमाम समाज सेवी मिलाकर के उस परिषद का गठन किया गया। और जिले की प्रत्येक जिले की जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, टूरिज्म के संबंधित विषय हैं, उसको देख रेख में उन्हीं के सिफारिश पर उन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज कराने का काम किया जाएगा। चारों तरफ
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।